देखिए, भेड़िया गया नहीं, बाघ आ गया। यूपी में जंगली जानवरों का आतंक इस तरीके से है कि लोग दहशत में वहां पर रह रहे हैं। बहराइच में भेड़िए के बाद लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है, लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश की जा रही है। 2 ड्रोन और 20 कैमरों से बाघ की तलाश वहां पर चल रही है। खबर यह कि बाघ के हमले में 1 महीने के भीतर 3 लोगों की मौत वहां पर हुई है और डर के साए में लखीमपुर खीरी के लोग इस वक्त रह रहे हैं। देखिए, बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक है, वहां लोग डर के साए में रह रहे हैं, जी रहे हैं और अभी भेड़िया गया भी नहीं कि बाघ का आतंक वहां पर शुरू हो गया लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, बाघ की तलाश के लिए वन विभाग की टीम वहां पर लगी हुई है, जुटी हुई है। 2 ड्रोन और 20 कैमरों से बाघ की तलाश वहां पर की जा रही है और इस हमले में अब तक कहा यह जा रहा है कि 1 महीने के भीतर आप सोचिए 3 लोगों की मौत हो चुकी है। किस तरीके से बाघ को पकड़ने के लिए वहां पर अब टीमें काम कर रही हैं, क्या इस वक्त हालात वहां पर बने हुए हैं, ये जानने के लिए वीरेश पांडे का सीधे ही रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वीरेश, अभी क्या ताजा अपडेट है पूरे ही मामले को लेकर और वन विभाग की टीम क्या कह रही है? वीरेश, देखिए, वन विभाग की जो टीम है उनके साथ एबीपी न्यूज ने यहाँ पेट्रोलिंग की और ये जो पिंजड़े लगाए गए हैं यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। कैसे पिंजड़ा काम करता है ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे शेर अंदर या बाघ अंदर गया तो किस रूप में होता है, आप अंदर ये इस तरह से ये सारी व्यवस्था है। एक डेमो करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये अंदर गए और वहाँ पैर रखा, यानी बाघ ने वहाँ पैर रखा, वैसे ही पिंजड़ा गिर जाता है। और पिंजड़ा गिरने की जो तैयारी है वो किस रूप में है, ये वन विभाग की तैयारी में दिखाना चाह रहा हूँ। ये पिंजड़ा है और शेर वहाँ अंदर गया, बाघ गया, लेकिन पिंजड़ा गिर नहीं रहा है। आप सोचिए ये कितना जर्जर है और किस तरह से जंग खाया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्च होते हैं और व्यवस्था ये है कि यहाँ बाघ के रूप में ये वन विभाग के जो सदस्य हैं अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये पिंजड़ा गिरा नहीं। क्या बाघ इतना मौका देगा कि आएंगे और इसको कोई गिराने आएगा तब ये गिरेगा? तो ये खस्ता हाल व्यवस्था है वन विभाग की। जब टीवी और मीडिया और प्रशासन पहुंचता है तब, हालांकि ये ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ये भी देख लीजिए आप। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आत्मा किस तरह से दुखी है उनसे भी बात कराऊंगा। इसके अलावा ये जो दरोगा जी की बैठने वाली गाड़ी है, जो ट्रैक्टर है, किसी तरीके से बाघ हमला न करे उसके लिए चारों तरफ से उसको जालीदार बना दिया गया है। वन दरोगा इसी पर बैठकर घूमते हैं और लोगों की पीड़ा साझा करता हूं। इमिलिया गांव के दादा बहुत पीड़ा में हैं यहाँ के लोग। हाँ, बिल्कुल पीड़ा में है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके घर का बंदा उठ जाएगा वो पीड़ा में तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम लोग इतना दुखी हैं, हम लोग इतना त्रस्त हैं इस वन्य जंतु से, इनसे कैसे निजात मिले इसके विषय में हालांकि व्यवस्था हो रही है। व्यवस्था तो ये है कि ये पिंजड़ा लाए और पिंजड़ा के अंदर ये घुसे साहब, और घुसे तो पिंजड़ा बंद ही नहीं हो रहा है। और सोचिए कि पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद है, वन दरोगा, रेंजर सब यहाँ मौजूद हैं और पिंजड़ा खुल नहीं रहा और बंद नहीं हो रहा है। तो बाघ इंतजार करेगा क्या? एनपी सिंह साहब रेंजर हैं ये। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये केवल एक डेमो वाला है। अरे तो डेमो ही नहीं खुल रहा तो आप लोगों की ये जो जर्जर व्यवस्था है वो पूरा देश देख रहा है, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देख रहे हैं और ये लोग, इनकी दुखी आत्मा रो रही है। सही बात है भैया, हम बहुत परेशान हैं। पूरी जिसके बीच का आदमी उठ जाएगा वो परेशान होगा। ये सब आत्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो रहे हैं, बहुत निराश हैं कि सरकार क्या कर रही है, कैसे हम लोगों को रिस्पांस मिले, कैसे हम लोगों को शांति मिले। क्या भैया, क्या परेशानी है? अरे परेशानी हमका जो है हम लोगन का कि ये बाघ पकड़ा ना जा रहा है। जानवर दरवाजे पर बंधे हैं, वो भूखे प्यासे चिल्लाए रहे और चारा बन ना पा रहा है। और हम लोग किस तरीका से पत्ती तोड़ें, किस तरीका से घास काटें, उनकी गेहूं तो पैदा आप ही करते हैं ना, अनाज। गेहूं अनाज हम ही लोग पैदा करते हैं, जिसकी रोटी ये माननीय मोदी जी भी खाते हैं, आपके सीएम साहब योगी जी भी खाते हैं और सब खाते हैं। किसान अन्नदाता तो किसान ही कहा जाता है और सभी खाते हैं। अब ये देखिए इनके वन विभाग का लगाया हुआ जो पिंजड़ा है, वन विभाग का आदमी बंद है और ये पिंजड़ा अब उठ नहीं रहा है। भाई साहब उठाइए जरा, देख लिया जाए।
अब ये देखो भैया पिजड़ा, ये हाल है वन विभाग की। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। ये दिखाइए साहब, ये वन विभाग का आदमी हमें डेमो दिखाने के लिए अंदर घुसा, और अब ये पिजड़ा एक तो गिर नहीं रहा था, और गिर गया तो अब उठ नहीं रहा। उठाओ भाई रेंजर साहब और वन दरोगा जी, आइए उठाइए, आपका आदमी बंद है। ये देखिए यहाँ की खस्ता हाल व्यवस्था है, और सब लोग की नजर है, मुख्यमंत्री की भी नजर है, पूरी तरीके से निर्देशित है। 10 आदमी लगे हुए, देखिए भाई ये हाल है। ये देखिए जोर जबरदस्ती की जा रही है, किसी तरीके से ये पिजड़ा उठे, और देखिए आसानी से, और ये तो उतर ही नहीं रहा था। ये देखिए साहब, ये अंदर से उठा लो भाई, जरा दिखाओ। ये हाल है व्यवस्था, कोई चाबी ले आ रहा है, कोई आदमी बुला रहा है, तो ये हाल है। अगर शेर डीएफओ साहब बैठे हो, वन मंत्री सक्सेना जी, नजर लगा लीजिए इस पे। करोड़ों रुपए का बजट आपके यहां जाता है, करोड़ों रुपए का बजट हर साल जाता है। और हाल ये है व्यवस्था का, जब नेशनल मीडिया यहाँ है उस वक्त भी ये डेमो का आपका पिजड़ा खोल नहीं रहा है। ये दुर्दशा है, दुर्व्यवस्था है, और यहाँ के जो लोग हैं वो पीड़ित देखिए आजमाया जा रहा है। वाह, ये है, ये प्रहसन है, एक हास्य है, एक तरीके से ये दुर्व्यवस्था। दिखाओ भाई हमारे कैमरामैन, जो सारे सवाल आप उठा रहे हैं वो एकदम लाजमी हो जाते हैं, बहुत जरूरी सवाल हैं, और इस पर वन विभाग के जो जिम्मेदार होंगे वो देख भी रहे होंगे। लौटूंगी आपके पास में। लखीमपुर खीरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संजय विश्वाल का कहना है कि बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर 4 पिंजरे वहां पर लगाए गए हैं, 2 ड्रोन है, और सीसीटीवी कैमरों से भी वहां पर निगरानी की जा रही है। उनसे बात की है खुद वीरेश पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। पुर के जंगल से निकले 8 बाघों ने यहाँ खौफ का माहौल बनाया हुआ है। हमारे साथ डीएफओ संजय जी हैं, क्या तैयारी की गई है? हाँ, जैसे अभी हमारे अगस्त में लगभग 3 डेथ हुआ है, और एक घायल भी हुए हैं एक इंसान को। तो क्योंकि मानसून में जैसे पानी भर जाता है जंगल में, तो जानवर बाहर आ जाते हैं, तो इसके तहत में हम लोग इमलिया गांव में बाघ को पकड़ने की कवायद जारी है। तो इसके तहत में हम लोगों के 4 पिंजरे लगाए हैं, और ड्रोन कैमरा में सतत निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ लगभग पूरे ज़िले में हम लोग 40 कैमरा की तैनाती किए हैं, क्योंकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो मूव करता रहता है। एक बाघ लगभग 10 किलोमीटर आराम से मूव कर जाता है एक दिन में। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लोकेशन ट्रेस किया जाए। तो इसके तहत हम लोगों की है, और हम लोगों की बहुत कोशिश। 3 लोगों की मौत हुई है, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और जो वन विभाग है उस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। तो कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करते? पुख्ता इंतजाम का मतलब है, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला कि गन्ने के पूरे रहता है, पूरा हमारा ज़िला यूपी का सबसे बड़ा है, तो लगभग हर ज़िले में गन्ने हैं, तो जानवर ऐसे मूव करते ही रहते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल मूव करते रहते हैं। लेकिन जो जान माल की हत्या हो रही है, जो लोगों की जान जा रही है, और ऐसे में वन विभाग कोई तैयारी क्यों नहीं ठीक से कर रहा? हाँ, ये क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे इसको वाइल्ड एनिमल के अटैक को नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दिया गया है। तो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है, जिसके तहत में 18-19 में हम लोग मोहम्मदी में एक बाघ मित्र करके बनाए थे। तो जो भी सेंसिटिव गांव है, अगर वहाँ एनिमल जैसे मूवमेंट होता है, तो वो लोग हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी हमारे साथ एनजीओ भी है WWF, WTA, ये सब जुड़े रहते हैं, क्योंकि जानवर से बचाने का यही उपाय है कि हम लोग अवेयर रहें। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बिल्कुल सुबह सुबह जंगल की तरफ ना जाएं, या फिर जैसे जहाँ पे गन्ने हैं, अगर गन्ने पे। ये जो 8 बाघ हैं, इनको कब तक पकड़ लिया जाएगा? 8 बाघ पकड़ने के हमारे वन मंत्री जी भी आए थे, क्योंकि हर साल जैसे मानसून में थोड़ी स्थिति ऐसे रहती है, मानसून खत्म होते ही वो लोग फिर से जंगल की तरफ चले जाते हैं। और मानसून में लोगों को मारते रहेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी ये सब डेथ होती है, ये सब एक्सीडेंटल डेथ होती है, क्योंकि ये सब इंटरेक्शन जैसे होता है कि जानवर बाहर आ जाते हैं, और कोई जानवर जैसे बैठा है, कोई शौच करने ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, तो ये सब एक्सीडेंटल डेथ होती है। बाकी हम लोगों की कोशिश रहती है कि जहाँ है उसको बाघ को पकड़ के जंगल की तरफ ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएफओ लखीमपुर संजय विश्वाल को आपने सुना। वीरेश पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए। वीरेश, आपने जो तमाम सवाल पूछे उनका सही जवाब संजय विश्वाल भी नहीं दे पाए। अब ऐसी सुविधाओं के साथ में, ऐसे संसाधनों के साथ में इन 8 बाघों को कैसे पकड़ पाएगा वन विभाग? सवाल तो इसी को लेकर खड़ा हो जाता है सबसे पहले।
अब देखिए सवाल आप बाद में खड़ा करिएगा यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए। ये फंसा हुआ है आदमी 15 मिनट से, जो एबीपी न्यूज को डेमो दिखाने के लिए अंदर गया था वन विभाग का, और ये सारे लोग मिलके इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। बाघ आएगा, इसमें घुस जाएगा, और कैसे घुसेगा, जब इस पे लोग चढ़ेंगे तब ये गिरेगा, और जब बाघ तब इसमें कैद होगा। मतलब जब बाघ इसमें आएगा, जहां पिजड़ा इन लोगों ने लगाया है खेत में हर जगह, तो जब बाघ इसमें घुसेगा तो एक आदमी वन विभाग का आएगा और यहां इंतजार करेगा, उसके बाद इसको दबाएगा, इसको और दबाएगा और यहां खड़ा रहेगा, और तब ये गिरेगा हचाक से। जैसे ही हचाक से गिरेगा बाघ अंदर बंद, और जैसे बंद हो जाएगा, बंद तो हो गया, अब निकलेगा भी नहीं। जैसे ये वन विभाग के कर्मचारी इसमें अटक गए। देखिए ये सरिया से खोला जा रहा है। क्या भाई, ये किसका भाग्य बता रहे थे, बताइए। अब ये शेर का भाग्य है। ये शेर का भाग्य है जो ये न गिरेगा न खुलेगा। और क्या होगा? शेर का भाग्य है कि न ये गिरेगा, न बंद होगा, न खुलेगा। है क्यों भाई? ये व्यवस्था हम जानते भी नहीं थे। इस तरीके की व्यवस्था है ये। सुरक्षा के लिए है शेर की ना। कौन, क्या कह रहे हो? वन विभाग वाले शेर की सुरक्षा करते हैं ना, बचाते हैं उनको। हाँ। तो वो कैसे उसको इतना जल्दी फांस लेंगे बढ़िया कह देने में? नहीं फांसेंगे। देखो ये हुमचा रहे हैं पूरा कस के। ओहो क्या बात है, यहाँ राइफल बंदूक सब आ गया। क्यों दरोगा जी, कुछ होगा? ये देखिए भाई, वो तो बेचारा पसीना पसीना हो रहा है। शेर तो फंस जाए तो इसमें पता नहीं उसका क्या होगा। वाह भाई वाह, ये देखिए, ये यूपी वन विभाग की दुर्व्यवस्था है साहब, देख लीजिए। अरे सामने से हट जाओ, कैमरे पे दिखाने दो, देश देख रहा है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तुम्हारे वन मंत्री देख रहे हैं, देखने दो, काहे छुपा रहे हो? देखने दो भाई, देखो ना, ये देखो, ये वन विभाग का ये पिजड़ा है। ऐसे ही पिजड़े जो बाघ है, शेर है, भेड़िया है, उसको पकड़ने के लिए लगाए गए हैं। वन विभाग का आदमी इसमें घुस गया है और यहीं कैद हो गया है, और कैद भी बड़ी मुशक्कत से। अंदर आया तो ये गिरा ही नहीं, ये पिजड़ा। आदमी खड़ा होगा तो गिरेगा। क्या चचा, क्या हो गया ये? अरे हम लोगों का भैया निवेदन है सरकार से कि कम से कम इस बाघ को पकड़वा लें, और नहीं तो पता नहीं कितने किसानों को वो खा लेगा। औरतें अनाथ हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, भूखों मरेंगे। ये क्या हो गया भाई? ये तो पिजड़े में कैद हो गया। बिल्कुल कैद हो गए, सामने दिख रहा है, लेकिन कोई बेकार हाल है इस वन विभाग अरे का। तो एक फिल्म आई थी, कैद में आई बुलबुल, कैद में है बुलबुल। तो ये वन विभाग का आदमी जो है कैद हो गया है। ये सिस्टम सही नहीं, बिल्कुल बेकार हाँ है। भाई रेंजर साहब, ये खराब कैमरा था, इसीलिए इसको लगवाया नहीं गया। जो ठीक, अच्छा ये खराब था, तो खराब दिखाने के लिए लेके केवल ये आपके निवेदन पे हमने के वहाँ जाने के लिए आपने कहा, तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर उसको जो है आदमियों का कह रहे हैं कि ये खराब है, फिर भी जहाँ शेर और बाघ घूम रहा है वहां पर लगाया गया है। ये रेंजर साहब हैं, एनपी सिंह साहब, कह रहे हैं कि ये पिजड़ा खराब था। देखो भाई, अरे निकालो भाई, ये बेहोश हो जाएगा। ओहो, अरे हम भी एबीपी की न्यूज की टीम भी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुदे निकाल रहा है। ये दिखाओ भाई, अरे सामने से हटो, नहीं तो हम तुमको दिखाएंगे कस के। ये देखो बेचारा फंसा हुआ आदमी है, वही कैसे निकाल रहा। देखो अंदर फंसा हुआ आदमी कैसे निकाल रहा है, अपने निकालने की जुगत कर रहा है। और ये वन विभाग के रेंजर साहब, वन दरोगा साहब फेल हो चुके हैं। वाह अरे दुर्व्यवस्था। अरे अगर शासन के लोग देख रहे होंगे, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव और इतने बड़े सचिव और इतने जी और इतने भाई साहब लोग देख रहे होंगे, तो ये व्यवस्था है, ये ठीक है वीरेश, अब ऐसे में सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। आप रहे हमारे साथ, आगे भी नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा वो आपसे लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।